सब कुछ उस क्षण से शुरू हुआ जब वह व्यक्ति जो खुद को पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र शासक समझता था, अहंकार के जाल में फंस गया। इस घोर अंधेपन ने धरती और आकाश के संतुलन को तोड़ दिया। सबसे पहले वह जल जो जीवन देता था पीने योग्य नहीं रहा, छूने तक लायक नहीं बचा। ये भीतर से आई एक चेतावनी थी। स्थिति सुधारने के लिए उसने अपने आसपास के लोगों को आदेश दिए, लेकिन प्रकृति के क्रोध के सामने कोई झूठी शक्ति टिक नहीं सकी। जब नदी में जीवन समाप्त होने लगा, सड़ांध की दुर्गंध फैलने लगी और लोगों की बेबसी पहली बार इतनी गहराई से महसूस हुई। लोग संभल भी नहीं पाए थे कि दूसरी विपत्ति आ पहुंची। लाखों छोटे जीव अपने बिलों से निकल पड़े और हर ओर फैल गए। वे गलियों में फैल गए, यहाँ तक कि उस भव्य महल के सबसे सुरक्षित कमरों तक पहुंच गए। इसके तुरंत बाद छोटे छोटे और हिंसक कीटों ने पूरा वातावरण ढक लिया। फिर मरे हुए जीवों की भारी दुर्गंध के साथ विशाल मक्खियों के झुंड हर तरफ गंदगी फैलाने लगे। वह व्यक्ति जो अपनी ही आवाज के अलावा कुछ सुन नहीं पाता था, अब भी झुकने से इनकार कर रहा था। उसके बाद मुसीबतें इंसानी शरीर और भोजन तक पहुंच गईं। लोगों की त्वचा पर ऐसे घाव उभरे जो भरने का नाम नहीं लेते थे, और एक ही रात में मैदानों में रहने वाले हजारों जीव खामोशी से दफना दिए गए। लेकिन विनाश यहीं नहीं रुका। आकाश से बरसती आग जैसी ओलों की वर्षा धरती से आ मिली। अगले दिन काले पर्दे की तरह आसमान ढकने वाली पंखों वाली सेनाओं ने कुछ ही मिनटों में खेतों की आखिरी हरियाली भी निगल ली। इतनी तबाही के बाद भी उस जिद्दी सत्ता में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा वह और अधिक लोगों पर बोझ डालती रही और उन्हें गुलामों की तरह काम कराती रही। इस निर्दयी लालच की कीमत के रूप में 3 दिनों तक पूरा देश घने अंधकार में डूबा रहा, और अंत में सबसे बड़ा दुख सामने आया। उस शांत रात में हर घर की उम्मीद का पहला दीप बुझ गया। उस घमंडी शासक का अपना रक्त भी उसके भविष्य को इस अंत से नहीं बचा सका। महल से उठी चीखों ने साबित कर दिया कि वह महान अहंकार वास्तव में कितना कमजोर था। आज उन प्राचीन भूमियों के नाम बदल चुके हैं। वे पत्थर के महल शायद रेत में दफन हो चुके हों, लेकिन वह सोच जो अपनी सीमाएं भूलकर लोगों के दर्द पर सत्ता बनाती है, दुर्भाग्य से आज भी अलग अलग रूपों में जीवित है।